हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में बताने वाला हूँ। फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या होती है, उसमें आप ट्रेड कैसे कर सकते हो और ये सीएफडी परफॉर्मेंस से क्या डिफरेंट होता है इसके अंदर। सब डिटेल में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और आज जो परफॉर्मेंस है जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ वो है फंडिंग टिक्स। फंडिंग टिक्स एक अच्छी परफॉर्मेंस है। फ्यूचर परफॉर्म में कुछ दो चार ऐसे कुछ परफॉर्म्स है जिसमें आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उस सारे में से फंडिंग टिक्स एक अच्छी है। इसमें आपके रूल्स भी कम हैं और इसके अकाउंट्स भी काफ़ी सस्ते हैं कंपेरेटिवली इवन सीएफडी और अदर फ्यूचर परफॉर्म्स। और इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी है ये भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहला फंडिंग टिक्स के वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो, यहाँ पे मैंने आपको ये जो फंडिंग टिक्स की वेबसाइट ओपन की है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, अभी आप अगर जानोगे तो फ्यूचर में ट्रेड करना ये काफ़ी कॉमन है और सब जगह सब लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे जब आप फ्यूचर परफॉर्म्स में ट्रेड करते हो तो एक्चुअली आप जितने भी फ्यूचर परफॉर्म्स जितने भी फ्यूचर्स के असेट्स हैं उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। मेजरली आप यहाँ फ्यूचर गोल्ड पे, नैस्डैक पे, S&P 500 पे आप ट्रेड कर सकते हो और वो काफ़ी अच्छे चार्ट्स है जिसमें काफ़ी मूवमेंट्स होते हैं। जैसे नैस्डैक में काफ़ी मूवमेंट्स होता है, तो नैस्डैक का आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे ही आप इंडिया में रह के, जैसे इंडिया में आपको फॉरेक्स या नैस्डैक में ट्रेड करना आपको डिफ़िकल्ट है, बट आप अभी यहाँ इस प्लेटफॉर्म से वो सब कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम फिर से वेबसाइट पे देखते हैं क्या क्या इन्होंने लिखा है। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है कॉपी ट्रेड। सो देखो गाइस, कॉपी ट्रेड फ्यूचर परफॉर्म में इसमें अलाउड है। ये जो फंडिंग टिक्स है इसमें अलाउड है। अभी कॉपी ट्रेड का क्या फ़ायदा है, जैसे इनके जो अकाउंट है वो थोड़े सस्ते हैं, इसके वजह से क्या आप मल्टीपल अकाउंट्स खरीद सकते हो। मल्टीपल अकाउंट खरीदने से आपको बेनिफिट क्या होता है कि जो उसका हर एक अकाउंट का आपका रिस्क रेशियो होता है, मतलब आप मैक्सिमम कितने रिस्क ले सकते हो। तो मल्टीपल अकाउंट में आपको हर एक अकाउंट के इंडिपेंडेंट रिस्क आपको मिल जाएगी। और दूसरी बात क्या, कॉपी ट्रेडिंग से अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है जिसमें आप प्रॉफिटेबल हो और वो स्ट्रैटेजी आपको पता है कि उसमें अगर आपको अच्छा ट्रेड मिल रहा है, तो आप एक ही टाइम पे सेम ट्रेड अलग अलग डिफरेंट अकाउंट में ले सकते हो, और वो भी एक ही बार बाय या सेल क्लिक करके। आपको मल्टीपल बार इस अकाउंट में जाओ फिर बाय करो, उस अकाउंट में जाओ बाय करो, और अकाउंट ओपन करो उसमें बाय करो, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं। एक ही बार आपने एंट्री ले ली तो आप वो एक एंट्री से ऑटोमेटिकली बाकी सारे अकाउंट्स में ट्रेड लग जाता है। तो इससे क्या होता है, आपका ट्रेड मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब आप अगर उसमें प्रॉफिट बना रहे हो तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो रहा है। और आप जो भी सारे अकाउंट्स के जो रिस्क के जो लिमिट है वो आप लिमिट में रह के भी आप मल्टीपल अकाउंट से प्रॉफिट अच्छा बना सकते हो। तो वो एक फ़ायदा है कॉपी ट्रेडिंग। ठीक है, अभी इनका लिमिट है अप टू 300K इन अलोकेशन। मतलब आप टोटल अकाउंट मिला के, जितने भी आप अकाउंट ले रहे हो टोटल अकाउंट मिला के 300K तक आप अकाउंट ले सकते हो। उससे ज़्यादा आप अकाउंट नहीं ले सकते हो। मतलब अराउंड अगर 50,000 का अकाउंट ले रहे हो तो 5-6 अकाउंट आप आराम से इसमें ले सकते हो। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म देखिए, CFD जैसा इसमें नहीं है, MT5 ये सब प्लेटफॉर्म इसमें यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, इसके प्लेटफॉर्म्स अलग होते हैं क्योंकि ये फ्यूचर है, डायरेक्ट आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड कर रहे हो, तो फ्यूचर का चार्ट भी अलग होता है और आप ऐसे स्पॉट पे इस पे ट्रेड नहीं कर सकते हो। आपको जिस कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करना है वही कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट आपको ओपन करना पड़ता है और उसी पे आप डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो वो ट्रेड करने के लिए जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म, एक्चुअल ब्रोकर है, उनका ही प्लेटफॉर्म लगता है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल ट्रेडोवेट का मिलता है और निंजा ट्रेडर का मिलता है। मैंने निंजा ट्रेडर अभी यूज़ नहीं किया है, ट्रेडोवेट यूज़ किया है। मैं ट्रेडोवेट के बारे में इन डेप्थ आपको ट्यूटोरियल वीडियोस बनाने वाला हूँ, क्योंकि ट्रेडोवेट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लेकिन उसका थोड़ा यूज़र एक इंटरफेस है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है।
तो इसके लिए आपको एक डिटेल शायद ट्यूटोरियल वीडियो लग सकता है, लेकिन अगर आप उसको सीख गए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप उसमें इवन जो मैंने आपको पहले बोला कॉपी ट्रेड, ट्रेडोवेट में आप डायरेक्टली कॉपी ट्रेड कर सकते हो। आपको अलग से कोई सब्सक्रिप्शन, अलग से कोई प्लान लेने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली आप ट्रेडोवेट का यूज़ करके कॉपी ट्रेड कर सकते हो। इवन आप ट्रेडोवेट में यूज़ करके प्रॉपर से आपके SL, TP एक क्लिक पे लगा सकते हो। वो सारी चीज़ें ट्रेडोवेट में अच्छी है। ये आपको जब मैं ट्रेडोवेट का वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब इसके मल्टीपल प्लान्स है, प्लान के बारे में हम आगे देखते हैं। और रिवॉर्ड देखिए, 5 दिन का रिवॉर्ड साइकिल है इनका। मतलब आप जैसे ही आपके 5 दिन के ट्रेडिंग डे कंप्लीट हो जाते हैं, आप इनका रिवॉर्ड ले सकते हैं। और इनका आई थिंक रिवॉर्ड डेली रिवॉर्ड है। आप डेली रिवॉर्ड के लिए क्लेम कर सकते हैं, कभी भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली जब आप स्टार्ट करें, आप जब फंडेड होते हैं, तो आपको 5 ट्रेडिंग डेज को आपको फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। चलो अभी हम इनके प्लान कंपेयर करते हैं। तो इनके प्लान में देखिए, प्रो प्लस है, ज़ीरो है। ज़ीरो मतलब इंस्टेंट फंड, ठीक है। और जो इनकी अमाउंट है, फंडिंग है, 125K की है, 25,000 है, 50,000 है और 1 लाख, $1 लाख, ठीक है। तो इनके पास मतलब छोटे अकाउंट नहीं, डायरेक्टली 25 से ही स्टार्ट होता है। यही फ्यूचर में है, अच्छी बात है। एक तो लेवरेज भी आपको अच्छा मिल रहा है और ऊपर से आपको यहाँ पे अकाउंट भी बड़ा मिल रहा है, तो आप यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। अभी हम इसमें अगर देखते हैं, तीनों प्लान में अगर हम कंपेयर करते हैं, तो 25 के अपने को मिल रहा है $109 पर मंथ। और ये पर मंथ क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 25,000 का आपको $109 में मिल रहा है, ठीक है। वही अगर 50,000 का आप देखोगे, $50,000 का, तो आपको $138 में मिल रहा है। और 1 लाख का आप देखोगे तो आपको $219 में मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं 25 में बना रहा हूँ, तो अगर प्रो प्लस में है तो आपको एक इवैल्यूएशन स्टेज है जिसको इन लोग स्टूडेंट स्टेज कहते हैं। और जैसे ये पास करते हो तो फिर आप मास्टर स्टेज में जाते हो, फिर आप फंडेड हो जाते हो। बेसिकली रियल अकाउंट आपको यहाँ पे मास्टर स्टेज में मिलता है, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे 25K में आपको 15,000 बनाना है। 15,000 बना के आपको पास करना है अकाउंट को। और 15,000 बनाने के लिए आपको मैक्सिमम जो ट्रेलिंग लॉस का जो AOD मैक्स लॉस है वो $1,000 है। मतलब जो आपका एंड ऑफ द डे का आपका अकाउंट बैलेंस है, ठीक है, उस पर आप मैक्सिमम $1,000 तक का लॉस कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 50,000 का देखता हूँ तो इसमें मुझे टारगेट बनाना है $2,500। लेकिन यहाँ पे देखो आपका मैक्स लॉस भी डबल हो जाएगा। मतलब आपको अभी $2,000 तक का आपको मिल रहा है कि आपको, देखिए इसमें 1,500 बनाना है $1,000 लॉस करके, इसमें 2,050 बनाना है, 2,500 बनाना है, 2,000 का आपका लॉस लिमिट है। तो मेरे हिसाब से 50K थोड़ा बेटर पड़ता है, ठीक है। उसी के बाद अगर मैं 100K का देखता हूँ तो इसमें 6,000 सीधा आपका जो प्रॉफिट टारगेट है वो बहुत बड़ा हो जाता है। सो मेरे हिसाब से इससे डबल से भी बड़ा हो जाता है। मतलब इसका अगर डबल भी करूँगा तो 5,000 हो जाएगा और यहाँ पे सीधा 6,000 हो रहा है। तो वही कंपेरेटिवली यहाँ पे 2,000 का आपको रिस्क लिमिट मिल रहा है, मैक्स रिस्क, ठीक है, लॉस का। और यहाँ पे 3,000 जो डबल नहीं हो रहा है, ठीक है, डबल भी नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 100K का अकाउंट अच्छा नहीं है। 50K का अकाउंट काफ़ी अच्छा है। और बिगनर के लिए मैं तो बोलूँगा यही अकाउंट लेके आप चल सकते हो, ठीक है। अब 50K के अकाउंट में आपको 2,000 का और 2,500 आपको बनाना है। 2,500 मतलब 50K का कितना हो गया, 5% हो गया। तो 5% का आपका टारगेट है, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 ट्रेडिंग डेज है। अब इनका कुछ रूल्स है ट्रेडिंग डे के। पर ट्रेडिंग डे इन लोग काउंट करते हैं $150। अगर आपने $150 प्रॉफिट बनाया जो भी दिन में, तो उसको एक ट्रेडिंग डे इन लोग काउंट करते हैं। कंसिस्टेंसी रूल इसमें सारे फ्यूचर प्लेटफॉर्म में आपको कंसिस्टेंसी रूल मिलेगा। लेकिन कंपेरेटिवली 40% ठीक है। मतलब जैसे कोई कोई प्लेटफॉर्म में 20% होता है जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। 40% मतलब आप 3-4 प्रॉफिटेबल ट्रेड बना के आप आपका मतलब रिवॉर्ड हो जाता है। वही मास्टर में आपको कंसिस्टेंसी नहीं है। मतलब अभी यहाँ पे इन लोग क्या बोल रहे हैं कि 2,500 का टारगेट है।
आप एक ही दिन में 2500 टारगेट बना के ये फेज़ को पास नहीं कर सकते हो। आपको कंसिस्टेंसी 40% का आपको रूल जो है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब 2500 का अगर आप 40% काउंट करते हो तो आपको होगा $750, राइट। 750 होगा 2500 नहीं, $1000 हो जाएगा, ठीक है। सो $1000 का आप एक दिन में प्रॉफिट बनाए, ठीक है, फिर दूसरे दिन $1000 और तीसरे दिन $500, तो आप ये कंसिस्टेंसी रूल को अच्छे से मीट कर सकते हो। आप $1000 के ऊपर अगर प्रॉफिट बनाते हो तो आपको फिर 2500 नहीं, जितना ऊपर बनाया है उसके हिसाब से आपको थोड़ा और प्रॉफिट बना के देना पड़ेगा ये स्टेज को पास करने के लिए। सो जो भी प्रॉप फर्म्स में काम करते हैं उनको पता है कंसिस्टेंसी रूल क्या है, तो मैंने आपको ट्राई किया है इजी वे से समझाने के लिए, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्ट्स, अब CFD फर्म्स और फ्यूचर प्रॉप फर्म में डिफरेंस क्या होता है? वहाँ पे आपको लॉट साइज होती है, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसलिए तो आप 4 कॉन्ट्रैक्ट्स, मैक्सिमम 4 कॉन्ट्रैक्ट्स आप इसमें ले सकते हो। अब इसमें दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होता है मिनी कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो 4 कॉन्ट्रैक्ट बोल रही है ये मिनी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट आप मैक्सिमम 4 ले सकते हो, और माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट में अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप अप टू 40 ले सकते हो। मतलब माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इससे 10 गुना छोटा होता है। मतलब मिनी 10 टाइम्स बिगर दैन द माइक्रो, ठीक है। ये नॉर्मल कैलकुलेशन होता है, ठीक है। एक्टिवेशन फीस, अभी जैसे ये इन्होंने जो मंथ बोला है, मंथ में क्या होता है, कोई भी फ्यूचर प्रॉप फर्म में आप देखोगे तो आपको मंथली एक्टिवेशन फीस होती है। मतलब जब तक आप इवैल्यूएशन स्टेज में हो, एटलीस्ट ये फंडिंग टिक्स में ये ऐसा है कि इवैल्यूएशन स्टेज में ही आपको ये लगता है, क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन फीस लगती है। और जैसे ही आप मास्टर में चले जाओगे, रियल अकाउंट में चले जाओगे, वहाँ पे आपको एक्टिवेशन फीस की कोई ज़रूरत नहीं है, एक अच्छी बात है। लेकिन बाकी के प्रॉप फर्म्स है उसमें अगर आप रियल अकाउंट में भी जाओगे तो भी आपको मंथली एक्टिवेशन फीस देनी पड़ती है। अभी मंथली एक्टिवेशन फीस मतलब क्या है, ये जो प्राइस है यही इनकी मंथली रहती है। अभी इन्होंने यहाँ टिक किया, मतलब मे भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता, डैश लिया है, बट फिर भी जनरली मैं तो ये बोलूँगा कि कोई भी आपका जो स्टूडेंट फेज़ है, जनरली आपको विद इन अ मंथ आपको वो फेज़ को पास करना है। पास करोगे तो आपको एक्टिवेशन फीस का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद वीकली रिवॉर्ड कैप। अभी इन वीकली रिवॉर्ड कैप क्या होता है कि जैसे आप मास्टर फेज में चले जाते हो, फिर आप अब वहाँ जो भी प्रॉफिट बनाओगे उसको आप पे आउट डिमांड कर सकते हो। तो इनका क्या है, आप वीक में मैक्सिमम कितना पे आउट डिमांड कर सकते हो, तो इनका वीक में आप मैक्सिमम $5000 का पे आउट आप डिमांड कर सकते हो। तो देखिए, अगर आपका 50K का अकाउंट है और आप पे कर रहे हो $138, तो $138 के अगेंस्ट आप मंथ वीकली $5000 का पे आउट, मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा लगता है। मैं इसको रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं $1000 पे आऊँगा। क्यों $1000 पे आऊँगा? एज अ फॉर बिगिनर के लिए $1000 इज़ बिग अमाउंट, ठीक है। अगर आप देखो, जैसे ही मैं 5000 पे था, अमाउंट 138 था। जैसे ही मैं 1000 पे गया, अमाउंट 85 हो गया। ऊपर से इनका डिस्काउंट कूपन कोड भी मिलेगा, जिससे ये अमाउंट और भी कम हो जाएगी। मतलब अराउंड आपको कुछ $60-65 में आपको 50K का अकाउंट मिल जाएगा। तो आप यही सोचिए कि अगर आप $60-65 जो भी है वो आप पे करके अगर आप 50K का अकाउंट ले रहे हो, और उसमें आप अगर वीकली $1000 भी पे आउट कर रहे हो, तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। क्योंकि आप भी देखो ना, आपने कितना इन्वेस्ट किया, उसके अगेंस्ट आपको कितना मिल रहा है, ठीक है। अभी आप बोल रहे हो नहीं नहीं, बट मुझे ज़्यादा कमाना है, मुझे ज़्यादा अर्न करना है, ठीक है ना, अर्न कीजिए ना, मल्टीपल अकाउंट ले लीजिए, छोटे छोटे अकाउंट मल्टीपल ले लीजिए। इससे क्या होएगा, आपका ये जो रिस्क का जो रेशो है, ठीक है, जो आपका ये रिस्क का रेशो है ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब आप मल्टीपल अकाउंट लेते हो, अभी एक अकाउंट में आपको $2000 का है, ठीक है। अब $2000 का रिस्क लेके आप $5000 का आप प्रॉफिट कमाने का सोच रहे हो, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा ये हो जाएगा, राइट। तो उससे अच्छा आप एक ही काम कीजिए ना,
अगर आपका $60-65 में अकाउंट पड़ रहा है तो आप 4-5 अकाउंट ले लीजिए। जैसे जैसे आप एक एक फेज पास करते दूसरा अकाउंट लीजिए, दूसरे फेज पास कर दो, या आप एक ही साथ मल्टीपल अकाउंट ले लीजिए, उसमें कॉपी ट्रेड लगा दीजिए। अब इससे क्या होगा, अगर आप 5 अकाउंट लेते हो, एक अकाउंट में आपको $2000 का रिस्क है, 5 अकाउंट में आपका $10,000 का हो गया। ठीक है, तो आपका रिस्क लेवल बढ़ गया। ठीक है, अब $5000 में मिल के आप $1000 का प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं अगर मुझे इसको बाय करना है तो डिस्काउंट में कितना पड़ सकता है। ठीक है, अब इसका डिस्काउंट मेरे को देखो, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, आपको लॉगिन की स्क्रीन आएगी और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। वो लिंक पे आप क्लिक करके लॉगिन कर दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और मैं आपको उसमें कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिससे आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कूपन कोड है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल सकता है, मैं वो कूपन कोड डालूंगा। लेकिन आप मेरे लिंक से अगर करते हो तो मुझे अच्छा होगा, वरना आपकी मर्ज़ी, आपको जैसा करना है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें 50K का अकाउंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, $1000 का मैं रिवॉर्ड कैप सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अभी दिखा रहे हैं मुझे $85। ठीक है, अब $85 में इसके मैं डिस्काउंट के चैनल पे जाता हूँ। डिस्काउंट चैनल में फंडिंग टिक्स। ठीक है, फंडिंग टिक्स में अगर इसका हाँ, इनका देखो ये कोड है, ये कोड डाल के मैं देखता हूँ। 50% क्लेम कर रहे हैं, बट शायद ये पुराना हमें उतना नहीं मिलेगा, बट कोड वही है। ठीक है, तो मैं वो डाल के देखता हूँ, FT अप्लाई। देखिए $68 मैंने लास्ट टाइम बाय किया था, मुझे $55 में मिला था, तब 50% का डिस्काउंट था। अभी थोड़ा कम हो गया, इसलिए ये थोड़ा बढ़ गया, लेकिन इनके ऐसे डिस्काउंट कम ज़्यादा होते रहते हैं। और आप अगर फर्स्ट टाइम अकाउंट खोल रहे हैं, अभी जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम, इन्होंने 20% ऑफ बोला है, मैंने फ़र्स्ट टाइम, मेरा अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है, अगर आपका अकाउंट फर्स्ट टाइम है तो आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब आपको सस्ते में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका अगर फर्स्ट टाइम नहीं है तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन इनके ऑफ़र चलते रहते हैं, तो जब भी अच्छे ऑफ़र रहेंगे तो आप ले सकते हैं। वैसे $68 में आपको 50K का अकाउंट मिल रहा है, वो भी फ्यूचर में मिल रहा है। इससे अच्छे और क्या, इससे बड़ी बात क्या है। बढ़िया है गाइस, आप ये ले लीजिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, आपके लिए अच्छा है। ठीक है, हम फिर से बैक जाते हैं, अभी इनके थोड़े रूल्स के बारे में देखते हैं, टर्म्स ऑफ यूज़। तो पहला हम इनके ट्रेडिंग बिहेवियर देखिए। 50K का इन्होंने बताया है, स्टूडेंट फेज में 5% प्रॉफिट टारगेट है और 40% का कंसिस्टेंसी, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, EOD ट्रेलिंग लेस अगर 50K का अकाउंट बोल रहे हैं तो 4% है, विच इज़ $2000। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो 3% हो रहा है, तो दोनों में 4% है और यहाँ पे 3% है, तो इसलिए हमने कंपेयर किया कि 50K अकाउंट इज़ बेटर। ठीक है, न्यूज़ होल्डिंग और स्विंग ट्रेडिंग। देखिए एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फंडिंग पिप्स में अकाउंट ओपन कर रहे हो, सॉरी फंडिंग टिक्स में, कंफ्यूज हो जाता है। फंडिंग पिप्स एक CFD है, शायद इन्हीं की सिस्टर कंसर्न है, और फंडिंग टिक्स एक फ्यूचर फर्म है। ठीक है, तो ये फंडिंग टिक्स है। ठीक है, तो अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे 2 मिनट का विंडो है, मतलब न्यूज़ के 1 मिनट पहले और 1 मिनट बाद। जो न्यूज़ का टाइमिंग है उसके 1 मिनट पहले आपका ट्रेड लगना नहीं चाहिए, मतलब वो 2 मिनट के विंडो में आपका कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। बस ये एक कंडीशन है, जो आसान कंडीशन है। किसी किसी का 10 मिनट्स होता है, किसी का 5 मिनट्स होता है, किसी का 1 आवर, हाफ एन आवर ऐसे होता है। तो आई थिंक ये आसान कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बेटर है आप जो न्यूज़ टाइम है ना उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो और ऐसे में क्या होएगा, एक बड़ा मूवमेंट होगा तो बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा लेवरेज मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट लेवरेज के साथ आ रहा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो लेवरेज के साथ ही आ रहा है, तो काफ़ी बड़ा लेवरेज हो जाता है। छोटा सा भी आपका पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है और अच्छा लॉस भी मिल सकता है, दोनों साइड है। तो आपकी स्ट्रैटेजी, आपका रिस्क रिवॉर्ड कैसा है वो इम्पोर्टेंट करता है इसमें। ठीक है, वरना आप इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है,
ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नॉर्मल है, जो अपना CFD में के जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आपको अलाउ नहीं करता वो यहाँ पे भी आपको अलाउ नहीं करता, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड, तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड यहाँ पे भी अलाउड नहीं है, बट यहाँ का हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड आई थिंक इन लोग बोलते हैं 50 सेकेंड का। आप 1 मिनट पकड़ के चलिए कि कोई भी ट्रेड आपका विद इन 1 मिनट में मतलब ओपन करके एग्जिट नहीं होना चाहिए, 1 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 1 मिनट से कम ट्रेड है आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब एंट्री और एग्जिट दोनों हो जाता है विद इन अ मिनट, तो वो हाई फ्रिक्वेंसी में कंसिडर होगा, जो अलाउ नहीं हो वो वायलेशन हो जाएगा। आर्बिट्राज अलाउ नहीं है, हेजिंग अलाउ नहीं है, टिक स्कैल्पिंग वही है, मतलब बहुत हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, एक एक टिक के लिए आप ट्रेड कर रहे हो तो वो भी अलाउ नहीं है, ठीक है। बाकी आप ये पेजेस आप देख लीजिए, इसमें आपको पूरी डिटेल है, ठीक है। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया 50K के अकाउंट में आपको 4 लॉट्स है, 4 कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉरी 4 कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो मिनी के हैं 4 कॉन्ट्रैक्ट्स, और 40 माइक्रोस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सो वही अगर 100K का आपको ज़्यादा मिलता है और 25K में और कम हो जाता है, ठीक है। सो 50K इज़ बेटर, ठीक है। अकाउंट क्रेडेंशियल तो ठीक है, आप आपका अकाउंट क्रेडेंशियल किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, और आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते, जो सारे प्लेटफॉर्म का है वही है, ठीक है। आपको ज़ीरो प्लान के बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, अभी थोड़ा रूल्स देखते हैं, फिर ज़ीरो प्लान के बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। रीसेटिंग अकाउंट, रीसेटिंग इज़ नथिंग बट जैसे कि आप स्टूडेंट फेज़ में हो और आप किसी रीज़न से आपका अकाउंट फेल कर जाते हो, और अभी आपको फिर से नया अकाउंट बाई करने से अच्छा आप उसी अकाउंट को रीसेट कर सकते हैं, तो उसमें आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब रेगुलर में आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, रीसेट अकाउंट में 30% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको और थोड़ा रीसेट, पूरा अकाउंट फ्रेश हो जाता है, पूरा आपका जो फ्रेश अकाउंट होता है पूरा वैसा ही लिमिट मिल जाता है, सारी हिस्ट्री उसकी डिलीट हो जाती है और पूरा फ्रेश बन जाता है रीसेट में, ठीक है। अब रिवॉर्ड के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए 50K अकाउंट 5 डेज़, जैसे मैंने आपका बताया कि 5 डेज़ आपको ये करना है, ठीक है। ट्रेडिंग $150 प्रॉफिट पर ट्रे, मतलब पर डे में अगर $150 से ऊपर प्रॉफिट रहेगा तो उसको 1 ट्रेडिंग डे इन लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। ड्रॉडाउन और ब्रेक इवन, ठीक है। और एक इनका, जब आप पे आउट लेने जा रहे हो, जब आप इसमें अकाउंट में आते हो, मास्टर अकाउंट में आते हो, तो इनका और एक रूल होता है कि आपका जो अकाउंट वैल्यू है, मतलब 50K का अकाउंट है, तो कम से कम उसमें आपको 52 बना के रखना पड़ेगा, मतलब 2000 जो डॉलर आपका रिस्क है ना, रिस्क, वो रिस्क उसमें आपको बना के रखना पड़ेगा, वो रिस्क को आप विड्रॉ नहीं कर पाते, नहीं सकते। अब $53,000 बनाया तो $1,000 को विड्रॉ करेगी, $60 बनाया तो आप $8,000 को विड्रॉ कर सकते हो। मतलब अगेन जो उनका प्रॉफिट स्प्लिट है वो एडजस्ट करके, मतलब अगर 80% प्रॉफिट स्प्लिट है तो वो माइनस करके, 90% है तो वो माइनस करके, ठीक है। तो आपको 90 अप टू 90% का प्रॉफिट स्प्लिट है, ठीक है। और बता रहे कि जब फर्स्ट आपका पे आउट है, ठीक है, तो आप ट्रेडर कैन रिक्वेस्ट 6% ऑफ देयर प्रॉफिट, 60% ऑफ प्रॉफिट एट ईच 5 ट्रेडिंग डे साइकिल, ठीक है। मतलब जो 5 ट्रेडिंग डे का साइकिल है ना, इसमें आप 60 डे का 60% जो भी आपने प्रॉफिट बनाया है उसका, मतलब अगर आपका 1 लाख का अकाउंट है तो 5% 1 लाख का क्या होएगा, इन्होंने कौन सा अकाउंट बोला है, अप टू 5,000, मतलब मैक्सिमम लिमिट इन्होंने बोला है 5,000 है, तो 60% जो भी आपने प्रॉफिट किया है उसका 60% डेली बेसिस पे आप प्रॉफिट को ये कर सकते हो, ठीक है। तो 5 डे ट्रेडिंग साइकिल है, एवरी 5 डेज ट्रेडिंग साइकिल में आपको 60% का आप प्रॉफिट को विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। रिवॉर्ड कैप, ठीक है। अब रिवॉर्ड कैप क्या है, जो मैंने आपको बताया कि 5,000 का रिवॉर्ड आप वीकली ले सकते हो, तो वही इन्होंने बताया अप टू 5,000, और अगर हमने 1000 बोला तो वो 5,000 का हो जाएगा 1000, तो हमने 1000 का ही अकाउंट लिखा है, बिकॉज ठीक है हम लोग स्लो ग्रो करना चाहते हैं, पहला देखना चाहते हैं, मल्टीपल अकाउंट से ग्रो करेगा तो अमाउंट भी बढ़ जाएगा,
ठीक है, और बाद में आप फिर ज़ीरो अकाउंट ले लीजिए जब आपके पास अच्छा खासा पैसा आएगा, क्योंकि ज़ीरो अकाउंट में क्या चीज़ अच्छी है मैं आपको वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लाइव अकाउंट मतलब जैसे ही आप मास्टर स्टेज में जाते हैं तो लाइव अकाउंट इन लोग आपको ऑफ़र करेंगे। इसके लिए वो आपको कांटेक्ट करते हैं और आपको लाइव अकाउंट देते हैं। मतलब ये अकाउंट आपका बंद हो जाता है और नया अकाउंट आपको लाइव अकाउंट मिलता है जैसे ही आप आ, आपका स्टूडेंट फेज को पास करते हैं। ठीक है, नो रिस्ट्रिक्टिव रूल्स। लाइव अकाउंट में आपको कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ट्रेडर गेट्स ट्रेड देयर वे, आप कुछ भी अपने हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लाइव अकाउंट एकदम जैसा रियल लाइव अकाउंट रहता है वैसा ही है रियल लाइव अकाउंट है। ठीक है, आपके हिसाब से आप कैसा भी ट्रेड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और लाइव अकाउंट में आप डेली रिवॉर्ड ले सकते हैं, नो नीड टू वेट फॉर स्पेसिफिक शेड्यूल। ठीक है, तो जैसे ही आपको लाइव अकाउंट ऑफर करेंगे तो आप मतलब जो सारी झंझट है उससे सब आउट हो जाते हैं और आपको बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, मतलब आप अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेड बनते हो, उसके सारे रूल्स फॉलो कर देते हो अपने इनिशियल, इवन मास्टर अकाउंट में आने के बाद भी आपको कुछ उनके 5 डेज और ये सब रूल्स आप फॉलो करते हो, उसके बाद आपको लाइव अकाउंट ये ऑफर कर देते हैं। ठीक है, इनएक्टिविटी, देखिए 7 डेज की इनएक्टिविटी है कि आपको एवरी 7 डेज में एटलीस्ट एक कोई तो ट्रेड को ओपन करके क्लोज कर देना है। क्यों? अदरवाइज आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो सस्पेंड हो सकता है, तो सस्पेंड ना हो इसलिए आपको एक ट्रेड करना है। आईपी रूल, देखो आईपी रूल मैंने इसको पढ़ा है कि एज सच इसका कोई इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईपी रूल का थोड़ा सा प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों को है जो इसको बिजनेस बना के रखे, मतलब फंडिंग टिप्स के बहुत सारे अकाउंट लिए हैं, बहुत लोगों को काम पे रखा है, उनसे ट्रेड करवा रहे हैं और वो सारे एक ऑफिस में बैठ के करवा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, सेम आईपी है, बहुत सारे ट्रेड्स लग रहे हैं एक ही आईपी से, तो ये सब ट्रैक करते हैं और ऐसी चीज़ों को इन लोग का अच्छा नहीं लगती करते, और मे भी आपके उस समय अकाउंट ब्रीच हो सकते हैं। तो आप नॉर्मल खुद इंडिविजुअल ट्रेडिंग कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आईपी ट्रेडिंग आईपी एड्रेस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ठीक है, फिर से अभी हम चलते हैं ज़ीरो अकाउंट पे। ठीक है, अभी ज़ीरो अकाउंट के पहले रूल्स भी देख लेते हैं, ज़ीरो अकाउंट्स के रूल्स क्या हैं। ठीक है, ईओडी लॉस लिमिट सेम ही है। ठीक है, न्यूज़ ट्रेडिंग यू आर अलाउड टू न्यूज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपका ज़ीरो अकाउंट अगर लेते हो आपको न्यूज़ ट्रेडिंग का कोई टेंशन नहीं। ओवरनाइट होल्डिंग ऑल्सो नोन एज स्विंग ट्रेडिंग नॉट अलाउड है। ठीक है गाइज, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, ज़ीरो अकाउंट हो या प्रो प्लस अकाउंट हो, स्विंग ट्रेडिंग इसमें अलाउ नहीं है। आप एक दिन से ज़्यादा ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको फंडिंग टिक्स का अकाउंट आपके काम का नहीं है। लेकिन आप डे ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपको ये बेस्ट है। इनका आपको ईओडी टाइम आई थिंक रात के 3:30 बजे होता है, उसके पहले आपका ट्रेड बंद होना चाहिए। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, लेकिन देखिए ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर रहे हो, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हो, ओवरनाइट ट्रेड करना वैसे भी रिस्की हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा लेवरेज होता है, फ्यूचर होता है। एक छोटा सा भी वहाँ 2% का मूवमेंट हो जाएगा स्पॉट में, तो यहाँ पे आपको 20-25% का डिफरेंस आ जाएगा। तो बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए फ्यूचर ऑप्शन ये सारी चीज़ें ना इंट्रा डे और डे ट्रेडिंग के लिए बनी हुई इंस्ट्रूमेंट है। तो आप अगर वैसे ट्रेड कर रहे हो, इंट्रा डे ट्रेड कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट अच्छा है। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही रूल है जो मैंने आपको बताया, इसमें भी ज़ीरो में भी इंस्ट्रूमेंट भी वही वैसा ही है। आ, बस एक ज़ीरो अकाउंट में क्या होता है, वहाँ 4 कॉन्ट्रैक्ट्स है, यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है, एक कॉन्ट्रैक्ट कम हो गया है। ठीक है, अकाउंट क्रेडेंशियल सेम वही होगा और कुछ नहीं है। ठीक है, रिवॉर्ड्स, अब रिवॉर्ड्स के अकाउंट साइज़ के हिसाब से। ठीक है, 50K में आपका गोल पहला 3,000 का, फिर आपका दूसरा गोल होना चाहिए 2,500। सो रिवॉर्ड ट्रेडर नीड टू बी एबल टू शो बिलो ऑन देयर अकाउंट साइज। ठीक है, फिर 2,000 का, फिर 2,000 का। ठीक है, ऐसे गोल्स होना चाहिए। वंस अ रिवॉर्ड been redeemed, the next reward goal will need to meet before the next reward can be requested. That is reward redeemed from the goal 1. ठीक है,
सो जैसे ये रिवॉर्ड साइकिल पूरा हो जाता है, अभी रिवॉर्ड साइकिल इन्होंने हर अकाउंट के लिए कि भाई पहला गोल आपका 3000 रिवॉर्ड का होगा, फिर दूसरा गोल आपका 2500 और फिर 2000 फिर उसके बाद रिवॉर्ड कैप है, ठीक है, 2000 मतलब ठीक है डेली रिवॉर्ड है, इसलिए आपको क्या है 2000 का आप गोल रख सकते हो डॉलर्स का, और आप वैसे ही कर सकते हो। वैसे हमने वहाँ पे $1000 वाला अकाउंट सेलेक्ट किया, इसलिए आपका तो वैसे भी वीकली $1000 है ना, तो ये तो आपका रिवार्ड गोल तो वैसे भी नहीं बनेगा, ठीक है। नहीं, ये ज़ीरो अकाउंट में वो पॉलिसी नहीं है, 5000 का है, ज़ीरो हम ज़ीरो में है, ठीक है। ट्रेडर कैन रिक्वेस्ट रिवॉर्ड डेली, नो नीड टू, ठीक है, सेम है इसमें भी लाइव अकाउंट में, जैसे ज़ीरो से आप लाइव में चले जाते हैं तो आपको सेम जो है, ठीक है। अब हम इसका प्लान देखते हैं। देखो ज़ीरो में आपको डायरेक्ट मास्टर अकाउंट मिल रहा है, लेकिन आपका सेम लॉस का है 2000, इसमें 25 में 1000 और 50 के में 2000 और यहाँ पे 3000, ठीक है। सो 50 के इज अगेन यहाँ पे बेटर है, ठीक है। अगर आपको 100 के लेना है तो सिर्फ आपका यहाँ पे $100 बढ़ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ज़ीरो में आपको 100 के भी लेते हो तो आई थिंक प्राइस वाइज ठीक है, ठीक है। अब ये डायनामिक रिवॉर्ड कैप क्या है, तो देखिए 50 के में आपको $2000, ठीक है, $2000 फिर 2500 फोर्थ रिवॉर्ड, मतलब पहला रिवॉर्ड आपका 2000 से ऊपर नहीं होएगा, दूसरा रिवॉर्ड 2000 से नहीं, $2000 से, और फोर्थ रिवॉर्ड $2500, ठीक है। ये इन्होंने कैप रखा है, ठीक है, रिवॉर्ड कैप रखा हुआ है आपका ज़ीरो अकाउंट के लिए भी, 100 के लिए, ठीक है। वही अगर 50 के लिए देखेंगे तो भी सेम ही है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको 100 के लेना है, 50 के लेना है आपके हिसाब से, ठीक है। अब इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट हो जाएगा। सो अभी इसको अगर हम देखते हैं, लेकिन देखिए ये 50 के का अकाउंट मुझे 499 में था और ये 50 के का 138 में था। आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे $68 में पड़ रहा था, ये कितने में पड़ रहा है आफ्टर डिस्काउंट? 50 के का देख रहा हूँ, ज़ीरो का देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें वो 1000 वाला कैप नहीं है, इसमें जो कैप इन्होंने बताया बाय डिफ़ॉल्ट वही है, 399 में आपको पड़ेगा ये, ठीक है। सो अगर आप ये ले रहे हो 399 में, वो ले रहे हो 68 में, तो गाइज मेरे को तो लगता है आपको वही ले लीजिए। आपको जो $2000 का रिवॉर्ड बना के दे, $2500 का आपको जो बना के दिखाना है वो आसान है, फ्यूचर में फटाफट बन जाता है, क्योंकि फ्यूचर उस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ $1,00,000 के लिए कितना हो रहा है वो भी हम देखते हैं, क्योंकि प्राइस बहुत सिमिलर है। तो देखो यहाँ पे मुझे $479 मतलब $480 पकड़ लीजिए पड़ रहा है, तो $1,00,000 के लिए, और यहाँ पे मुझे $399 पड़ रहा है। लेकिन देखो डिफरेंट क्या है, मुझे ज़्यादा नहीं, उसमें $70-80 एक्स्ट्रा जा रहा है, $70 जा रहा है, $80 एक्स्ट्रा जा रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो रिवॉर्ड कैप है वो दोनों में सेम है, 50 के में भी सेम है और 100 के में भी सेम है। जब रिवॉर्ड कैप सेम है, आप उससे ज़्यादा रिवॉर्ड विड्रॉ नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से 100 के से अच्छा 50 के बच, यहीं पे आप शुरुआत में जो बचा सकते हो वो अमाउंट बचा सकते हो ना, बेस्ट है ना वो, ठीक है। और एक चीज़ इसमें क्या है, और एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी आप इसमें फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट में आप जो इसमें ट्रेड करोगे, अब वो कॉन्ट्रैक्ट कौन से हो गए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स देखो, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, इनके ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मेजरली मेरे हिसाब से मैं किस में ट्रेड करता हूँ, देखो अभी मैंने आपको जिससे बताया, इसमें मिनी कॉन्ट्रैक्ट होता है और माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं प्रीफर करता हूँ माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना, क्योंकि माइक्रो में क्या होता है, आपकी
जो क्वांटिटी है वो 10 टाइम लेस होती है, तो मैं जैसे चाहे क्वांटिटी एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, पहले ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लेवरेज हाई है उसमें, तो उस हिसाब से मैं क्वांटिटी को ही सीधा माइक्रो ले लूँगा। और मेरा ट्रेड करने का स्ट्रैटेजी कैसा है, देखिए हम कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करें, लेकिन हम 100% तो श्योर नहीं हो सकते ना कि मैं अभी एंट्री मारा उसी वक्त मेरे प्रॉफिट में चला जाऊँगा, नहीं, शायद एसएल भी हिट कर सकता है। तो मैं कैसे करता हूँ कि मैं ट्रेड में हमेशा कंफर्मेशन देखता कैसे हूँ कि ट्रेड करने के पहले मैं जैसे ही मेरी एंट्री बनती है, मैं उसका 30%, जो भी मेरी क्वांटिटी से मुझे ट्रेड करना है उसका 30% से पहले एंट्री ले लेता हूँ। फिर देखता हूँ प्राइस कैसे मूव हो रही है। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि ठीक है, मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है, नहीं मेरा जो बायस है या जो मेरी एंट्री है वो परफेक्ट जा रही है, वो सही है, थोड़ा सा प्रॉफिट में जाके थोड़ा पुल बैक दिया और फिर से प्रॉफिट में जाने के डायरेक्शन में निकल पड़ रही है और मुझे कंफर्मेशन, तो मैं बाकी की जो मेरी क्वांटिटी थी मैं उसको डिप्लॉय करूँगा, एक ही साथ फुल क्वांटिटी नहीं। अगर आप ऐसे स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो तो ऐसे स्ट्रैटेजी में आपको माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट में काम करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप क्वांटिटी को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट में देखो आपका जो एक पिप्स, ठीक है, अभी यहाँ आप देखोगे ना तो टिक साइज आपका उधर दिया है और टिक वैल्यू दिया है। तो टिक साइज कितना है माइक्रो में, 0.1, और उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब 0.1 अगर प्राइस एक टिक ऊपर गया तो $1 का प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको हो रहा है आपके ट्रेड के हिसाब से। और एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके $2,200 की मार्जिन लग रही है। ठीक है, वन कॉन्ट्रैक्ट के लिए मतलब इतनी मार्जिन आपको यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको यहाँ पे $200 की मार्जिन दे रही कहा गया मैं यहाँ पे। ठीक है, ये गोल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, माइक्रो। और वही अगर मिनी की बात करें तो ये एक्चुअली मिनी है, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट ऐसा सीधे लिखा है बट ये मिनी है। ठीक है, यहाँ पे भी टिक साइड 0.1 ही बोलेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही अलग है ना, बट यहाँ पे उसकी वैल्यू, एक टिक की यहाँ पे वैल्यू $1 थी, वहीं पे यहाँ पे $10 हो गई। और वहीं पे इसकी आ, देखो अब यहाँ पे आपको लेवरेज थोड़ा सा मिनी में ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे आपको लेवरेज थोड़ा सा कम मिलता है। तो ये डिफरेंस, अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट से करते हो तो आप मिनी में जा सकते हो, आपको लेवरेज अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप हाई रिस्क लेना चाह रहे हो तो ठीक है। और देखो यहाँ पे आपको एक लॉट के लिए $1,000 लग रहा है, यहाँ पे आपको एक लॉट के लिए $200 लग रहा है, तो मतलब 5 टाइम है, लेकिन आपको वैल्यू 10 टाइम मिल रही है, तो इससे डबल आपको ये मिल रहा है। ठीक है, मिनी में। वही अगर मैं अभी इसमें ना नैस्डैक में ट्रेड करता हूँ, ठीक है, गोल्ड और नैस्डैक ये दो ही चीज़ मेरे को ज़्यादा ट्रेड के लिए अच्छे लगता है। अब देखिए ये माइक्रो नैस्डैक में देखोगे तो इसका 0.25 का टिक है और एक टिक की वैल्यू आती है 50 सेंट्स, मतलब $0.5 आपका लगता है। ठीक है, तो एक एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको $100 लगेगा। ठीक है, मार्जिन इससे ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपका माइक्रो है। वही अगर आप मिनी में जाते हो, मिनी कहाँ गया, ठीक है, नैस्डैक मिनी देखो एन क्यू, ठीक है, ये एम एन क्यू क्योंकि माइक्रो है और एन क्यू मतलब ये मिनी है। ठीक है, अगर आप इसमें जाते हो तो आपको सेम लॉट लेकिन $5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना जा रहा था 0.5, ठीक है, और यहाँ पे $5 हो गया, जैसे 10 टाइम हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको कोई लेवरेज का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे 10 टाइम्स का डिफरेंस है, यहाँ पे एक लॉट के लिए $100 जा रहा है, यहाँ पे एक लॉट के लिए आपका $1,000 जा रहा है। तो मैं तो प्रीफर करूँगा ना माइक्रो में ले लो, क्योंकि मैं उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। मुझे अगर समझो 23 कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं तो वो ले सकता है, यहाँ पे वैसा नहीं ले सकता ना। ठीक है, तो माइक्रो में प्रेफर करो, तो आई प्रीफर कि माइक्रो में कीजिए, आपको सेम है, दोनों में लेवरेज सेम मिल रहा है। सिर्फ आई थिंक गोल्ड में ही आपको हो गया कि गोल्ड में आपको मिनी में, वो भी यहाँ पे इन्होंने मिनी क्यों लिखा नहीं है, मेरे को भी मिनी का कुछ अलग है क्या इनका गोल्ड का, ऐसा तो नहीं होगा। देखो यहाँ पे भी इन्होंने सी जी लिखा है, तो ये सी जी है, तो एम सी जी मतलब माइक्रो और सी जी मतलब मिनी। ठीक है, तो
ठीक है, आपको यहाँ पे इथेरियम भी मिल रहा है, ठीक है, मतलब क्रिप्टो में भी आपको मिल रहा है यहाँ पे करने के लिए। बट नैस्डैक मेरा पर्सनल फेवरेट हो गया, अभी काफ़ी टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसको। और इंडिया में रह के अगर मैं नैस्डैक में ट्रेड कर रहा हूँ तो और क्या चाहिए मुझे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको समझाया, अब इसको अगर आप जाते हो इसके अंदर ट्रेडिंग व्यू में, तो आप ऐसे जो वो कोड दिया है ना, वो कोड आप अगर आप जैसे कोड है, सिंबल है, ये आप सर्च करोगे ना ट्रेडिंग व्यू में, सीधा वो आ जाएगा। जैसे मैंने ये सर्च करके ये सब डाले, तो ये आपका गोल्ड है, ठीक है, माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका S&P 500 माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट है, और ये आपका नैस्डैक 100 माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये आपका चार्ट है, और जो ये चार्ट है एग्जैक्टली मतलब जो रियल चार्ट है ना, ये रियल चार्ट है, आप इसी में ट्रेड करो, ठीक है। अब लास्ट एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें, ठीक है, देखियो आप इसमें ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रेडोवेट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, या तो निंजा रेड, जैसे मैंने बताया निंजा में मैंने किया नहीं है, लेकिन ट्रेडोवेट में किया है। और ट्रेडोवेट का मैं आपको वीडियो एक्सप्लेन करूँगा, बट ट्रेडोवेट का इंटरफेस में आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको ट्रेडोवेट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज दे दूँगा, ठीक है। और ट्रेडोवेट में आपको ट्रेड कैसे करना है, और आपका फंडिंग टिक्स को ट्रेडोवेट से कैसे कनेक्ट करना है, वो भी मैं आपको इन डेप्थ उस वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू गाइस, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और आपके लिए ला सकता हूँ। और कूपन कोड मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और लिंक भी डाल दूँगा। उस लिंक से अगर आप रजिस्टर करते हो तो मेरे लिए अच्छा है, बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू वेरी मच।